रोटियां ही चली गई। महोदय, आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि आज मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए हमारे देश के जवान इस कदर बने हुए हैं कि वो ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। अगर इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। हमें अपनी नौकरी को बचाने के खातिर एक जवान ये सोचता है कि चाहे किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो न ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही दिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, क्योंकि महोदय एक जवान ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियादी आंतरिक सुरक्षा होगी और हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, एक जवान एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफसर हम शर्मिंदा है। जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार की ज्ञाता उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने, तुम बेकाबू दल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मैं भारत की बेटी आज ये ऐलान करती हूँ, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश के न्याय प्रक्रिया पर, जहां आज भी अफजल के साथ जैसे आतंकियों के लिए रात के 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। महोदय, ऐसे मानवाधिकार की अनुपालना करते हुए देश के उग्रवाद और आतंकवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों के सोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे इस धरती के गोल धुआंसे को एक सूरज भी कर सकता है, क्योंकि एटम बम की रक्षा सिर्फ एटम बम ही कर सकता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान, मरने के बाद अंगदान देकर जान बचाइए। यही सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम है। महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जरा सोच कर देखिए, आज हमारे पास राइफल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं, सत्ता चलाने वाली शासक तो है पर आत्मानुशासन नहीं, तकनीकी तो है पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं, समस्या हर बात को लेकर लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। जय हिंद, जय भारत। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे निशारे, गरे गरे सा गरे गरे सा, सारे गा मग मगरे निशारे, गरे गरे सा गरे गरे। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पण सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पण
शागितं 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम शागितं 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 Asmita Verma, I read in class 8. Respected manager sir, management sir, all teachers and my dear brother and sister, I want singing in सलाम शहीदों को जो खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वो थे लाडले अपनी माओ के प्यारे मगर हो गए गोलियों के हवाले आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए जाकी बाजी लगा दी हमारे थे अब देश के हो गए हमारे थे अब देश के हो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए वतन को जगा कर जो खुद सो गए हिंदू सिख व मुसलमान थे सलाम हमको जिनकी वो संतान थे सलाम